को, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इंद्रासन मार्ड साहब को, जिन्होंने इतनी शानदार कैंपेनिंग करके, इतनी जबरदस्त और व्यवस्थित व्यवस्था करके, सभी समाज को एकजुट करके स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के शहादत दिवस पर इतना शानदार और भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर इतनी बेहतरीन और व्यवस्थित रैली निकालने का काम किया है। मैं यहां से उनको जिंदाबाद और बधाई देने का काम करता हूं। साथियों, एक है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आप लोगों ने उस जोर को दिखाने का काम किया। मैं यहीं से बधाई देना चाहता हूं इन छोटे नौनिहालों को, इन बच्चों को, जिन्होंने तिरंगा यात्रा को निकालकर आज जहानागंज की ऐतिहासिक मिट्टी में साबित कर दिया कि हम लोगों ने अब ठान लिया है, ये जो देश की आजादी मिली है उन शहीदों का नाम गुमनाम नहीं होने देंगे, उन शहीदों का नाम उजागर करेंगे। और जो इतिहास के पन्नों में हमारे लोग छुपे हुए हैं, जैसे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, हमारे एक साथी ने कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आप लोग हाथ उठा के बताइए, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आज का यह मंच यह प्रण ले ले, यह प्रतिष्ठा कर ले कि एक 13 साल का मासूम, एक ऐसा बालक जो अभी प्रौढ़ भी नहीं हुआ है, वह देवरिया में सबसे पहले यूनियन फ्लैग का झंडा उतार के फेंकता है और वहां पे 1942 की क्रांति में अपना तिरंगा लहराने का सबसे ऐतिहासिक काम करता है। उस बात पर हमें फक्र है, उस बात पर हमें गर्व है। हम इसलिए भी शहादत उनकी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं क्योंकि साथियों, बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत कम लोग होते हैं, ये इतिहास ऐसे बहुत कम लोगों को पैदा करता है जो अपने इस रणबांकुरे हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ समाज का नाम रोशन करने का काम करते हैं। साथियों, ये बहुत कम लोग होते हैं। आपके पास वक्त है, आपके पास अवसर है, उसे भुनाइए, उसे बताइए और ये साबित करिए कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत जिस प्रकार जिंदाबाद है, हम आगे उन्हें भारत रत्न देने की एक बड़ी कवायद का काम करने का काम करेंगे। साथियों, यही नहीं, मैं फिर से बधाई इस मंच से देना चाहता हूं अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा को, जो आजमगढ़ की इकाई उनकी है। पूरे देश में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुझे नहीं पता कि पूरे देश में और किन किन संगठनों ने यह काम किया है, लेकिन मुझे इतना पता है, जैसा कार्यक्रम आप लोगों ने इस जहानागंज राहुल की ऐतिहासिक धरती पर किया है, देश में शायद बहुत कम जगह होगा जहां ऐसा कार्यक्रम हो रहा होगा। साथियों, ये बहुत कम जगह ऐसी होगी क्योंकि यहाँ पे जो दिखा है, इसके साथ बच्चों का संस्कार, युवाओं की ऊर्जा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, इसके साथ ही साथ इस पूरे मार्केट से लेके गांव तक सभी समाज के लोगों ने जिस प्रकार इस रैली का समर्थन किया है, इस तिरंगा यात्रा को अपनी मजबूती देने का काम किया है, हम उन्हें यहाँ से बधाई भेजते हैं, हम उन्हें यहाँ से इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं और हमें कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम इंद्रासन मार्ड साहब इस धरती पर युगों युगों तक हमेशा हमेशा होता रहे, हर साल होता रहे। यही नहीं, इससे भी बड़ा काम अगर आप लोग करिए, उसमें प्रजापति चेतना पत्रिका की जो भूमिका होगी, जो भूमिका सत्यम की होगी और जो भूमिका यहाँ के लोगों को होगी, वो लोग अपना अपना काम करेंगे। और आप सभी लोग तैयार हो जाइए। इस साथियों, यह लड़ाई जो अभी हम लोग जिस लड़ाई का जश्न मना रहे हैं, जिस आजादी का जश्न मना रहे हैं, वो तो 1947 में मिली है, लेकिन अभी भी हमको अपनी असली लड़ाई को लड़ना है, हमें अपनी उस आर्थिक लड़ाई को मजबूत करनी है। अभी हमें उस असमानता, जो इस देश में असमानता है, भेदभाव है, रंग रूप के आधार पर है, जाति भेद है, उसके खिलाफ अभी एक लंबी लड़ाई लड़ने का हमको काम करना है साथियों। और उसके खिलाफ हम सभी लोग लड़ेंगे, जीतेंगे और ये बता देंगे कि साथियों, ये आजमगढ़ की वही क्रांतिकारी धरती है जहां के लोग आजादी की लड़ाई में ही नहीं वरन किसी भी लड़ाई में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिए। और आखिरी शब्द एक बार में फिर देवरिया के उस लाल को, जो नन्हा सरफरोश 13 साल का बालक शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की क्रांतिकारी को, उनकी शहादत को जिंदाबाद बोलता हूं। आप सभी लोग एक बार जोरदार नारे के साथ लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत जिंदाबाद, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत जिंदाबाद। साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।